सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमपी's क्लासरूम। आज हम सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज का यूज करके या तो फिर टर्बो सी में हम लोग कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, फंक्शनिंग कैलकुलेटर हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टर्बो सी खोल लिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे जो हेडर टैग्स होते हैं वो हम लिख देंगे, जिसको हम बोलेंगे इंक्लूड std.h और इंक्लूड कॉर्नर.h। इसका इसके बारे में आपको जानना हो तो मेरे चैनल पे आगे के और वीडियो है जिसके मैंने सारे के सारे बेसिक हमको आपको समझा दिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ड मेन, जो हमारा पहला फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा, जो हमारे क्लास पे जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले लिख देंगे इंटीजर। अब इंटीजर हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे हमको कैलकुलेटर बनाना है तो हमको मिनिमम 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ए बी और सी। इसमें से ए और बी को हम ऑपरेट करेंगे और सी हमारा आंसर आएगा। तो फिर हम यहाँ पे दूसरा लिखेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब कैरेक्टर्स में आते हैं, ये सब हम इंटीजर्स में नहीं डाल सकते। इसके बाद हम लिख देंगे क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच, ये हमारे एकदम बेसिक टैग्स है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा टाइटल दे देंगे, जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बाद हम ये भी लिख देते हैं कि इसमें कौन से फंक्शन हम यूज कर पाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ में एंटर दी फर्स्ट नंबर, जिसको हम ए बोलेंगे। उसमें हम लिख देंगे एंटर दी फर्स्ट नंबर, यानी कि एंटर दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू करके करने के बाद अब वो हमको एंटर करनी है वैल्यू, तो फिर हम यहाँ पे स्कैन एफ डाल देंगे। अब स्कैन एफ डालेंगे हम जैसे, तो यानी कि वो वैल्यू हम जो अंदर लिखेंगे वो वैल्यू ऑपरेट होगी। अब वो वैल्यू जब ऑपरेट होगी तो उसको हम लिखेंगे परसेंटेज डी कॉमा एंड ए करके, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वही की वही चीज हमको बी के लिए भी करनी होगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू हम लोग डालेंगे इसमें। अंदर से वैल्यू जो हमको आंसर ला के देगा हमारा कंपाइलर, उसको हम सी बोलेंगे। यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो सी आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो सी आएगा। वैसे वो हम जैसे चाहेंगे वो हम वैसे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सीधे सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, टर्बो सी में कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी नहीं, हमको कंट्रोल इंसर्ट दबाना पड़ेगा। कंट्रोल इंसर्ट करेंगे उसको जब सिलेक्ट करने के बाद, और फिर जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वहां पे हमको शिफ्ट इंसर्ट दबाना पड़ेगा। वो जैसे लिख देंगे हमारा पूरा का पूरा कोड अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर की जगह सेकंड नंबर कर देंगे, सेकंड नंबर की जगह। उसके बाद हमको स्कैनएफ में भी एक की जगह बी करना पड़ेगा। इसके बाद हम डालेंगे कि हमारा जो कोड है वो हम कैसे उसके अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर दी ऑपरेशन, क्योंकि हम यहाँ पे अगर कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर में हम कितने भी ऑप्शन ऐसे कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 ऑपरेशन लिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 4 ऑप्शन में से कोई भी एक चॉइस करेंगे। तो उसमें हम लिख देंगे एंटर दी ऑपरेशन ऑफ द नंबर्स। तो उसमें क्या ऑपरेशन होगा वो हम बताना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ में हम यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम परसेंटेज डी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमको कैरेक्टर हमने हमने ऑपरेशन जो था, हमारा जो ऑपरेशन है वो हमने यहाँ पे कैरेक्टर में लिया है, इसीलिए हमको यहाँ पे परसेंटेज सी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद एंड ओ डबल पी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक नया फंक्शन जिसको हम बोलेंगे एफ एफ प्लस एसटीडी। ये इसका यूज आपको बाद में जाके पता चल जाएगा आगे की वीडियोस में, इसका क्या मेन मोटिव होता है वगैरह वगैरह। इसके बाद हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज करेंगे कैलकुलेटर को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 चॉइसेस है। आप चाहो तो यहाँ पे स्विच केस का भी यूज कर सकते हो। स्विच केस में हम यहाँ पे अगर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बदले 1 2 3 4 लिखे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको इजी रहे। इसके बाद हम यहाँ पे इफ में लिख देंगे ओ डबल पी इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हमने लॉजिकल इक्वल टू का यूज किया हुआ है प्लस। इसके बाद हम लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। एक और बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, मतलब कि हमको प्लस हमने जहाँ पे लिखा वो हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया। उसके बाद हमको प्रिंट एफ डालेंगे, प्रिंट एफ में डालेंगे कि परसेंटेज डी प्लस डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू सी आएगा। हमको ये फॉर्मेट में आंसर चाहिए, इससे आपको ज्यादा पता चलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ में लिख देंगे आंसर परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी। यहाँ पे तीनों का अलग अलग होगा, यानी कि पहला वाला ए का, दूसरा वाला बी का होगा और तीसरा वाला सी का होगा। उसके बाद हम सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट का यहाँ पे वो फंक्शन या फंडामेंटल हम यहीं पे यूज करेंगे। हमको यहाँ पे इफ से लेके लास्ट के कर्ली ब्रैकेट तक हमने यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, यानी फिर कंट्रोल इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने उसके नीचे ही शिफ्ट इंसर्ट करके यहाँ पे इफ के आगे एल्स लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, इफ एल्स का अकेला यूज हमारा नहीं होगा। उसके बाद
हम यहाँ पे एलसीएफ में भी प्लस की जगह नेगेटिव कर देंगे, जहां भी प्लस दिख रहा है आपको वहां पे हम नेगेटिव कर देंगे, हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। फिर से वही की वही चीज हम यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। फिर वहां पे जहां भी आपको नेगेटिव दिख रहा है वहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन की साइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन करने के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम एलसीफ करके यानी या तो फिर शिफ्ट इंसर्ट करके कॉपी पेस्ट करके, तो फिर से हम यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट करके हम यहाँ पे दूसरी बार कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे माइनस की जगह डिवीजन की साइन कर देंगे, कहते हुए परसेंटेज की साइन कर देंगे। दोनों के ऑपरेशन में कोई फर्क आता नहीं है, इसीलिए उसके बाद हम ए डिवाइड बाई बी कर देंगे, फिर परसेंटेज डी डिवाइड बाई परसेंटेज डी कर देंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, क्योंकि अगर इन चारों के सिवाय अगर यूजर ने या तो फिर कंपाइलर में किसी और चीज की वैल्यू इनपुट की ऑपरेशन की जगह, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए कि वो इनवैलिड होना चाहिए। यानी कि आपके हमारे दिए गए चार ऑप्शन में से उनका ऑपरेशन कुछ अलग ही है और वो हमारा कंपाइलर कंपाइल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ करके इनवैलिड ऑपरेशन। इसको हम ब्रैकेट में थोड़ा ठीक से लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोड ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। चलिए हम सबसे पहले रन करके देख लेते हैं, अगर गलती होगी तो हमको दिख जाएगी। यहाँ पे हमको एंटर द फर्स्ट नंबर लिख दिया, सेकंड नंबर लिख दिया, हाँ देखिए गलती हुई है। यहाँ पे हमारा सीधा आंसर के बदले इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है, यानी कि कोई फंक्शन लिखने में हमने गलती की है यहाँ पे। अब हमको वो ढूंढना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे गलती की है। मेरे हिसाब से हमने यहाँ पे इफ एल्स में गलती नहीं की, जो होगा वो ऊपर के कोड में कहीं पे गलती होगी। हाँ, हमने यहाँ पे गलती की है कि हमको जो एफ एफ प्लस एसटीडी लिखना था वो हमारे कैरेक्टर के स्कैनफ के ऊपर लिखना था। हम यहाँ पे कैरेक्टर के स्कैनफ के ऊपर लिखेंगे या तो फिर हमारे प्रिंटफ के ऊपर लिखेंगे जो हमारा ऑपरेशन का था, तो भी चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीधा यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम फिर से हम हमारा कोड रन करके देख लेंगे। तो एंटर दी फर्स्ट नंबर हम 1 लिख देंगे, एंटर दी सेकंड नंबर 2 लिख देंगे। ऑपरेशन कहाँ आ रहा है, ऑप्शन तो प्लस करके 3 आ गया आंसर। तो फिर ये हमारे एकदम सही है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे हम यहाँ पे स्लैश एन लिख देते हैं, तो फिर हमारा कैलकुलेटर थोड़ा ठीक से लगे, थोड़ा सुंदर दिखे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर से लेते हैं 10 लेते हैं, फिर उसके बाद हम 1000 ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 10,000 आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है, हाँ तो 10,000 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कोड एकदम का पूरा एकदम सही है। अब यहाँ पे डिवीजन का भी कर देते हैं, 9/3 इज इक्वल टू 3। अब एकदम बरोबर है, ये भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि डिवीजन करने के लिए हमको हमेशा इंटीजर में आंसर है वो जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आप चाहें तो इंटीजर की जगह फ्लोट भी लिख सकते हैं। बस खाली आपको कोड में इतना फर्क करना पड़ेगा कि आपने जहां पर भी परसेंटेज डी लिखा हुआ है आपको हर जगह पे परसेंटेज एफ करना पड़ेगा। आपने वैसा कर दिया तो आपका वैसे आंसर आ जाएगा, पॉइंट पे आंसर आ जाएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे दो टैग लिख दिए थे जो हमारे यूजुअल टैग्स होते हैं, std.h और corner.h। उसके बाद हमने यहाँ पे void main का फंक्शन ले लिया। इंटीजर, कैरेक्टर और क्लियर स्ट्रिंग के ऑप्शन के सिवाय ये होगा भी नहीं। इसके बाद हमने गेट ch भी लिख दिया। फिर अंदर का जो कोड था जो हमने रिप्रेजेंट किया प्रिंट एफ के ए बी और सी, यानी कि हमारा ऑपरेशन, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ई फाइल्स का पूरा कोड लिखा जो हमारा कंपाइल होके हमको आंसर देगा। उसमें भी कोई गलती हमारी निकली नहीं है। ये आपको आप ऐसे का ऐसा छाप दोगे तो फिर आपको यही सेम टू सेम आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए माइनस बी करके हमने नीचे स्टेटमेंट लिख दिया, सी इक्वल टू ए इंटू बी करके तो नीचे स्टेटमेंट लिख दिया, ए डिवाइड बाई बी करके भी स्टेटमेंट लिख दिया। और फिर इसमें अगर कोई और चीज हमने एंटर की तो फिर उसमें भी हमारा इनवैलिड ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कोड यहाँ पे खत्म हुआ। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, तो फिर आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए सी लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस करते रहें।